चलिए अगला क्वेश्चन पर जानते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम 50 तक बना चुके थे, 50 के बाद आगे चलते हैं, तो आगे चलने के बाद चलते शुरू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता क्या है, तो आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्या अनुपात 2:3 है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल बोल दिया तो त्रिज्या जो है, त्रिज्या इसकी 2:3 है, 2:3 है, और क्षेत्रफल बोल दिया। क्षेत्रफल तो इसका क्या होगा, क्षेत्रफल का अर्थ होता है स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर, स्क्वायर हो जाता है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। तो इसका आंसर होगा 9:4। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, सी नंबर अनुपात। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। तो इसका सी नंबर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। आगे जानते हैं, यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है, यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है, तो याद रखिएगा एक वृत्त है जिसकी परिधि 8 पाई है, 8 पाई है, इसका परिधि 8 पाई है। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है, 2πr होता है। तो पाई पाई खत्म हो गया, और 2 ये हो गया कितना, 4। तो मतलब आर का मान आपका 4 हो गया। आर का मान कितना हो गया, 4 हो गया। बच गया क्या, क्षेत्रफल का था। तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल का अर्थ होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो याद रखिएगा, पाई तो पाई हो गया, आर कितना हो गया आपका 4, तो 4 के स्क्वायर हो गया। तो मतलब 4 के स्क्वायर कितना, 16 पाई। तो 16 पाई इसका आंसर हो जाएगा, 16 पाई आंसर। तो 16 पाई देखिए बी नंबर आंसर है, तो बी नंबर आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से बनाना है कि आपको समझ आए, इस तरह से नॉर्मल तरीका से बनाना है आपको। आगे क्वेश्चन चलते हैं, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आगे 53 नंबर क्वेश्चन बोलता है, कहता है एक घड़ी की मिनट की वाली सुई जो है, एक घड़ी की मिनट वाली सुई 35 मिनट में पूरा करता है। एक घड़ी है जिसकी मिनट वाली सुई 35 मिनट में पूरा करने पर बनाया गया कोण। तो 35 मिनट पर जो एक सुई है जो 35 मिनट राउंडिंग करता है, मतलब राउंडिंग चारों तरफ राउंडिंग करता है 35 मिनट, तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो इसके बारे में बोल रहा है। तो याद रखिएगा 35 डिग्री जब भी कोण बनाएगा तो नॉर्मल प्रक्रिया से 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण ये बनाता है। तो इस तरह से आपको बनाना है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन कहता है 2 और -5 किस चतुर्थांश में, 2 और -5 किस चतुर्थांश में। तो इसका नॉर्मल देखिए ये है, ये डायग्राम करते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया, ये x डैश हो गया आपका, ये y डैश हो गया आपका। जो ये प्रथम चतुर्थांश है, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश होता है, ये चौथा चतुर्थांश होता है। तो अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये देखिए ये जो होता है हमेशा प्लस और प्लस का होता है, ये हमेशा प्लस और ये माइनस प्लस होता है। क्यों होता है, तो ये लाइन हमेशा ये प्लस और ये भी प्लस, ये माइनस तो ये माइनस। तो पहले एक्स मान में होगा तो एक्स मान माइनस और प्लस, और ये जो होता है ये माइनस और माइनस होता है, और ये जो होता है प्लस और माइनस होता है। तो हमको बोल दिया 2 और -5, तो मतलब इसके पीछे प्लस लगा है, इसके पीछे माइनस लगा है, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस। तो प्लस माइनस देखिए कौन सा चतुर्थांश में, चतुर्थ में है, चतुर्थ में, तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थांश, इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा आपका, ये बी नंबर होगा, याद रखिएगा। आगे कहता है y अक्ष से बिंदु 7 और 3 की दूरी क्या होगी। तो याद रखिएगा y अक्ष से बिंदु 7 और 3 की दूरी क्या होगी। नॉर्मल क्वेश्चन है, समझिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन, जखने बोल दिया y अक्ष से बिंदु 7 और मतलब 7 और 3 है, तो ये x आपका 7 हो गया, y आपका 3 हो गया। तो हमको y से न पूछा, y से पूछा तो इसका दूरी कितना हो जाएगा आपको, तो y से पूछा है तो y बराबर है इसका बिंदु बीच की दूरी जो होती है, बीच की दूरी। तो फिर समझ लीजिएगा y अक्ष से, ये यहाँ से लाइनिंग लेते हैं, याद रखिएगा, ये लिए कहता है y हो गया, ये x हो गया। मान चलिए यहाँ पर x का मान 7 है, x का मान कितना है 7 है, और y का मान 3 है, y का मान कितना है 3 है। हमको क्या पूछ दिया है कि पूछा है कि y अक्ष से दूरी क्या है। तो हमको y अक्ष से दूरी थी, x पर दूरी होगा तो x पर, y अक्ष से x पर दूरी कितना है 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 7 होगा। इसका आंसर क्या होगा 7 होगा। अगर x से पूछता तो y पर जितना मान है वो होता, इसका 3 हो जाता, लेकिन हमको पूछा क्या y अक्ष से दूरी, तो मतलब 7, तो 7 इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं, आगे के बारे में चलते हैं। तो आगे बारे में देखिए क्वेश्चन का रहा, कहता है 5 और 5 के मूल बिंदु को ज्ञात करना है, मतलब मूल बिंदु से -5 और 5 की दूरी ज्ञात करना। तो सिंपल प्रक्रिया, इसका अर्थ क्या है समझते हैं। सिंपल प्रक्रिया में
तो इसको देखिएगा, इसको कहता है 5 - 5। मूल बिंदु अगर कुछ होने तो क्या, 0 और 0, और एक बिंदु है आपका -5 और 5, ये दो गो, -5 और 5 ये दो गो, x1 y1 x2 y2, सिंपल प्रक्रिया। दूरी बराबर सूत्र होता है √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो नॉर्मल प्रक्रिया में समझते हैं, इसको रिमूव करके आप समझिए। अब उतना वो लिख लिए। अब क्या हुआ, x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, x2 5 - 5 था तो -5 0 के स्क्वायर प्लस y2 भी 5 - 0 के स्क्वायर। तो 5 में से 5 कोई भी संख्या में से 0 घटेगा तो -5 के स्क्वायर होगा, और यो भी 5 के स्क्वायर होगा। तो 5 के स्क्वायर 25, यो 5 के स्क्वायर 25 हो गया। तो कितना हो गया, 25 25 50 हो गया। कितना हो गया 50 में अगर मान चलिए एलसीएम लेते, किधर साइड में एलसीएम 50 के लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 को 2 से लगाए 25, फिर 5 से लगाए 5, तो ये दोनों जोड़ा लगे, क्या लगे, जोड़ा लगे। देखिए 2 × 5 × 5, ये कर दोनों जोड़ा लगा तो ये 5 निकल जाएगा, और अंदर में कितना बच गया 2, तो 2, तो इसका आंसर होगा 5√2, 5√2। तो ये देखिएगा 5√2 कहाँ है, 5√2 देखिए बी नंबर में, 5√2 बी नंबर में, तो बी नंबर का ऑप्शन ठीक लगाएंगे। 57 नंबर क्वेश्चन चलते। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है बिंदु P और इतना के बीच, बस वही सूत्र फिर प्रयोग करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो दूरी बराबर वही √अंडर x2 - x1 को x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाता है, याद रखिएगा। √अंडर करते हैं, इसको x1 y1 मानते हैं, x2 y2 मानते हैं। अब देखिए 4 है तो 4 - 2 तो 2 के स्क्वायर प्लस यहाँ है 1 - 3 तो 3 के स्क्वायर, तो ये घट कितना 2 के स्क्वायर प्लस यहाँ -2 के स्क्वायर। यहाँ से चलते हैं, ये 2 के स्क्वायर √अंडर में 4, यो 4 4 4 8 हुआ, 8 निकलेगा, कितना एलसीएम ले लेते हैं यहाँ 8 के, 2 से 4, फिर 2 से ये 2, मतलब 3 बार 2, 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 4 दूना 8, एक जोड़ा लगा तो ये निकलेगा कितना, तो 2, यहाँ से लिखते हैं देखिए 2√2, मतलब एक जोड़ा निकला 2√2, 2√2 आंसर होगा इसका। तो 2√2 देखिए आंसर कहाँ है, तो इसका बी नंबर है, इसका क्या हो गया, बी नंबर में आंसर है। तो इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया से आप बनाने से आपको आसानी तरह से मिले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहा दिया तो समझिएगा। कहता सेक स्क्वायर थीटा गुने tan स्क्वायर थीटा गुने कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सिंपल सा ये दोनों को गुना करना, तो कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा गुने इधर हो गया कौन जी tan स्क्वायर थीटा, तो कोसेक tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, क्या होता है 1, तो इसका मान 1 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, तो 1 में ठीक लगा दीजिएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका एक आंसर ए नंबर हो गया। आगे कहता है एक ही त्रिज्या वाले एक गोले, ये गाले लिख दिया, यहाँ गोले होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात निकालना है। तो इसका अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले अर्धगोला का क्षेत्रफल और यहाँ कह दिया कुल अर्धगोला कुल क्षेत्रफल, यहाँ क्षेत्रफल। तो सिंपल समझिएगा, इसका सिंपल गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है, 4πr² होता है, और अर्धगोला क्या होता है 3πr² होता है, 3πr²। πr² खत्म हो गया, तो यहाँ बच गया 4, यहाँ बच गया 3, तो क्या होगा 4:3, मतलब ये आंसर डी नंबर इसका आंसर सही होगा। इसका आंसर क्या होगा डी नंबर सही हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर सही होगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं, आगे क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। आगे कह रहा है यदि कोई बिंदु ए y अक्ष पर दाईं ओर, y अक्ष पर दाईं ओर है और दाईं ओर से 5 इकाई पर है, दूरी x अक्ष पर ए का निर्देशांक ज्ञात करना। तो समझ जाते हैं, ये पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक। आगे कहता है यदि कोई बिंदु ए y अक्ष से दाईं, y अक्ष से दाहिना, ये दाहिना हो गया, तो y अक्ष से y x, इसकी दूरी 5 है, कितना है 5 पर है। x पर स्थित ए का मान ज्ञात करना है, x पर स्थित ए का मान आपको ज्ञात करना है। इसमें चलते हैं, तो इसमें समझिएगा
अब हमको एक्स का मान कुछ नहीं दिया तो इसका मान लेते जीरो। क्या मान लेते जीरो। हमको एक्स का ना एक ना मान पूछा, एक मन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एक मन यहाँ पर हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कोई मतलब नहीं। तो हमको सिंपल प्रक्रिया समझिए, एक्स ये 5 है तो हमको पूछा एक्स और वाई पूछा। एक्स आपका 5 है, वाई को यहाँ पर कुछ मान नहीं है तो मान के चले जीरो, तो ये होगा 5 और जीरो, ये सी नंबर आपका सही हो जाएगा, 5 और जीरो आपका। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे कहता है 1/2 + 1/3 + 1/6 पर नौमा पदों का योग ज्ञात करना। नौमा पदों का ज्ञात करना है तो इसका सिंपल सा प्रयोग करना है। एस एन का फॉर्मूला लगाना है, n/2 2a + n - 1d। ये 9 जो है ये n हो गया, ये d निकाल कर इस प्रक्रिया से आप पूरे बना सकते हैं। इसका आंसर आपको बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका -3/2। ये सिंपल सूत्र भी बता दिए, सूत्र पर बना सकते हैं। आगे चलते हैं। कहता cos स्क्वायर ए इंटू 1 + tan स्क्वायर ए, तो वो cos स्क्वायर ए 1 + 10 हो जाता है, तो ये हो जाता है sec स्क्वायर ए। sec स्क्वायर ए मतलब दोनों के बीच में गुना आ गया, तो cos स्क्वायर ए गुने sec स्क्वायर ए बराबर सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है सूत्र आपका हो जाएगा, तो दोनों को गुना कीजिएगा तो दोनों गुना पर 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। इसका सी नंबर 1 होगा। ठीक, आगे आगे बोल देता है, सुनिएगा। यदि बिंदु 6 5 और बी में 4y को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु x और 6 हो तो y का मान ज्ञात करना। मध्य बिंदु बराबर, मध्य बिंदु होता है, क्या पूछा, x y आपका 6 और 5 है, 4 और y आगे x और 6, हमको y का मान निकालना। ये होता है y बराबर जो होता है y2 + y1/2, तो याद रखिएगा बराबर करते हैं 6 बराबर 5 + y/2। 6 दूना कितना हो गया 12, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, इधर 5 + y, ये 5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 5 माइनस, यहाँ चलते 12 - 5 बराबर हुआ है, तो 12 - 5 बराबर हुआ है, तो हो जाएगा इसका हो जाएगा कितना, ये 7, कितना हो जाएगा y बराबर 7 हो जाएगा, y बराबर 7 इसका हो जाएगा। तो y बराबर 7 देखिए है ऑप्शन में, देखिए 7 यहाँ पर है, आपका डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। इसका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए कहता है क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4 और 6, 0 और 4 और 5 और 6, इसके केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करना। तो केंद्रक के निर्देशांक का अर्थ होता है ये जो है ना बनाता है, ये दिया गया है 4 और 6, उसके बाद 0 4, उसके बाद 5 और 5। हमको कह रहा है ये निकालने के लिए केंद्र की ये तीनों के निकाल कर उसके बाद मान कहता है इसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। तो इस फॉर्मूला से आप बना सकते हैं मूल मध्य बिंदु बराबर या मूल बिंदु बराबर x1 + x2/2 से फॉर्मूला से आप इसको बनाकर सभी को निकाल सकते हैं। आप निकाल के बताइएगा, आंसर आपको हम बता देते, इसका आंसर होगा 3,5 होगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी घन का किनारा 2 गुना हो जाने पर नए घन का करा, नए घन के जो है नए घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात। अरे पहला देखिए घन का किनारा कितना हो 2 गुना, पहला घन कितना था 1, तो 2, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 के स्क्वायर 1, तो 4:1 है। देखिए किस नंबर में है आपका, ये बी नंबर में है, तो बी नंबर पर टिक पटाक से लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन पर चलिए, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 0 a
मतलब ए कोमा जीरो 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 कोमा बी है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सिंपल समझिएगा, जब आपको जीरो दे, सिंपल बात में जब आपको जीरो दे, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ देखिए हाफ छूट गया, 1/2 रहेगा यहाँ पर ऑप्शन होगा। तो इसका त्रिभुज होता है हाफ गुने आधार गुने शीर्ष लंब होता है, हाफ गुने आधार गुने शीर्ष लंब होता है। और ये जो है 123 231 312 पर बना है, 123 231 312। इसका मान निकालिएगा तो इसका मान होगा 1/2 AB। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, इसमें 1/2 छूटा गया, 127 231 312 पर बना लीजिएगा, निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल पर। आगे चलते हैं आगे स्पीड में थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत है और बनाना भी बहुत ज्यादा है। तो कहता है त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ में के समरूप है, ए बी बराबर 1.2 डी बराबर 1.4 है, तो सेंटीमीटर है में, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 1.2 और 1.4 का क्षेत्रफल ज्ञात आपको करना है। तो 1.12 कितना 1.14 पॉइंट उड़ा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 बार में 7 बार में, 6 बार में और 7 बार में होता है। इसका क्षेत्रफल का था 6/7 का क्षेत्रफल का था, क्षेत्रफल का हो ये जाता है स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर होता है तो समझिएगा स्क्वायर क्या होता है। तो 6, आप देखिए यहाँ पर दिमाग लगाइएगा, सिंपल सा एक प्रयोग करते हैं, सिंपल सा प्रयोग क्या है, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, उसके अनुपात कर देते हैं, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, सिंपल प्रयोग 36 49, मतलब सी नंबर आपका आंसर सही होगा। क्षेत्रफल यूज कीजिए, क्या किए क्षेत्रफल यूज किए दोनों का। आगे कहता है, आगे क्वेश्चन कहता है यदि एबीसी त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ के समरूप है, त्रिभुज एबीसी का परिमाण 30 है, कितना है 30 है, परिमाण 30 है, डीईएफ का परिमाण 20 है। तो कहता है त्रिभुज ए बी बराबर 12 है, तो डीई बराबर कितना होगा, आप समझिए। इसमें सिंपल प्रयोग कर दिया, क्या दोनों का समरूप मतलब कह दिया, ये भुजा तो मान चलिए इतना हो गया 68 नंबर में क्वेश्चन में। इसका क्या कर दिया 12 है, तो यहाँ देखिए 10 कमी है, तो यहाँ इसका क्या किया 10 20 30 3, तो 4 का 4 4 9 4 12 3 बार 4 2 8, इसका 4 2 देखिए ये 30 है, 30 है, 30 का अगर हाफ हाफ अलग अलग भाग करते, सिंपल प्रक्रिया समझो 10 20 30, लेकिन नीचे वाले भाग क्या कर दिया, इसका 2 एक लिया, इसका कितना लिया 2 लिया, 20 पूरा दिया, 2 लिया, वही प्रक्रिया करेंगे 12, क्या करेंगे 12 करते हैं, नॉर्मल तरीका से समझते हैं, कोई टेंशन नहीं, 12 करते हैं, 12 समझते हैं। अब 12 समझते हैं, 12 है, 12 4 प्लस 4 प्लस 4 4 4 8 8 4 12, तो हमको 2 एक लेना, क्योंकि वहां भी 2 लिया, 4 4 कितना हुआ 8, इसका सेंटीमीटर, सिंपल समझते हैं। आगे कहता किसी बाय बिंदु P से किसी वृत्त पर PQ और PR 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है, PQ 6 है, तो सेंटीमीटर PR कितना होगा, देखो 2 स्पर्श रेखा खींचा गया, सिंपल सा बात है। तो अब स्पर्श रेखा जब खींची गई है तो याद रखिएगा, जब दोनों स्पर्श, ये वृत्त है समझ लेते हैं, यहां से लेते हैं और इसको भी यहां से लेते हैं, यहां पर ले ली, ये आपका हो गया P, ये Q और ये R ले लेते, ठीक। अगर ये P और Q का मान 6 है, इसका भी मान, क्योंकि ये दोनों समांतर में खींचा गया, तो इसका भी मान कितना होगा 6 होगा, तो मतलब सी नंबर ऑप्शन सही होगा, समझे। वृत्त से आगे चलते 70 नंबर क्वेश्चन पा चुके हैं, देख लीजिएगा। यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, व्यास पहले 14 है, व्यास D बराबर 14 है, तो त्रिज्या R बराबर आधा हो जाता है, 2 से इसको काटते हैं तो 7 हो जाएगा, कितना होगा 7। तो फिर कहता है वृत्त का क्षेत्रफल, इसका होता है पाई R स्क्वायर, तो पाई का मान कितना हो गया आपका 22/7 हो गया, कितना हो गया 7 हो गया। R कितना है, R देखिएगा R 7 गुने 7, तो 7 7 खत्म, तो इधर बच गया 22 गुने 7, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 154 हो जाएगा इसका आंसर। तो 154 देखिए कहाँ 154
154 आपका सी नंबर में 154 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 70 पर आ चुके हैं। आगे चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 है, तो आप डी कह रहा है 14 है, डी 14 है, तो उस वृत्त की परिधि ज्ञात करना। 14 है तो आर इसका कितना हो जाएगा 7, क्योंकि आधा होता है त्रिज्या का आधा, 2 7 बार में कट गया 7 हुआ। कहता है वृत्त की परिधि, परिधि बराबर जो सूत्र होता है परिधि बराबर याद रखिएगा वो 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। तो 2 गुने 22/7 गुने 7 करते 7 7 खत्म, तो 22 दूना कितना हो 44। इसका आंसर कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। इसका देखिए सी नंबर आंसर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्वेश्चन कहता है एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग 29 है, व्यास का योग 29 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का व्यास क्या होगा, मतलब परिधि और व्यास का योग 29 है, तो वृत्त की परिधि क्या होगा। सिंपल परिभाषा में समझते हैं, सिंपल परिभाषा के रूप लेते हैं। तो इसमें देखिएगा अब 29 हो गया, तो परिधि बराबर पहले सूत्र लगाते हैं 2 पाई आर। इतना करेंगे तो इसमें बहुत प्रक्रिया हो जाएगा, इसमें क्या होगा बहुत प्रक्रिया हो जाएगा। इसमें करते क्या है सिंपल सा प्रयोग लेते हैं। तो कहता है सुनिएगा, कहता है एक वृत्त की परिधि जो है, एक वृत्त की परिधि और व्यास का योग इतना है, तो दोनों का जोड़ देना है। दोनों का वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। उसके बाद व्यास क्या होता है, तो व्यास हो जाता है आपका, व्यास बराबर फॉर्मूला होता है 2r, क्या होता है 2r। इस दोनों का प्रयोग बराबर कर देंगे कितना 29। इस तरह से हल कीजिएगा तो आपका आएगा 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से हल कर दीजिएगा इसको, 3.5 सेंटीमीटर आएगा। ज्यादा अगर हल करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। कहता 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के कटाव हटाने पर बचे भागफल का क्षेत्रफल। कहता 8 सेंटीमीटर जो त्रिज्या था उसके अंदर के 8 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की कटाव को हटा दिए। क्या क्या कटाव को हटा दिए, तो कटाव को हटा दिए तो याद रखिए कटाव को हटाने के बाद कहता क्या होगा, तो कटाव को हटा इसका हो जाएगा आपका इस वृत्त की व्यास का था त्रिज्या और वृत्त के व्यास के हटाने क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर। तो इसको हल जब कीजिएगा तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा आपका 55 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको 6 याद रखिए 8 6 ये 6 है, तो 6 का ये 6 का प्रयोग कीजिएगा, यहाँ 6 है 4 3 इस तरह से प्रयोग कर दीजिएगा। इसका 6 होगा तो पाई होगा, इसका हो जाएगा आंसर आपका 55 पाई। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 क्षेत्रफल 4√3 है, तो इसकी भुजा क्या होगी, तो इसकी भुजा क्या होती है, तो याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका होता है √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा। इसका देल है क्षेत्रफल, तो √3 खत्म, तो भुजा बराबर कितना हो गया 4, तो भुजा आपका कितना हो गया 4, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका आंसर। आगे कहता है sin 3a बराबर cos a माइनस 10 है। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, अब sin 3a है, इसको हमको इसके हिसाब से लिखना बराबर cos a माइनस 10। अब समझते हैं, तो sin 90 माइनस 3a है, तो 3a घटा दे, इधर हो cos a माइनस 10। साइन किसमें होता है कॉस में, 90 माइनस 3a बराबर cos a माइनस 10। अब समझते हैं, cos खत्म हो गया तो इधर क्या बच गया 90 माइनस 3a, 90 माइनस 3a, इधर क्या बच गया a माइनस 10, a माइनस 10। इसको लिखते हैं इधर से 90 माइनस 3a बराबर 10 माइनस a, 10 माइनस मतलब a माइनस 10। 90 यहाँ लेते हैं 90 माइनस 3a, a माइनस 10। अब देखिए ये माइनस में इधर आएगा प्लस में 90 प्लस 10, इधर है 3a, ये a है और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 90 10 कितना हो जाएगा आपका, 90 10 हो जाएगा आपका 100 हो गया, ये 3 1 4 हो गया 4 है, तो
ये देखो 4, 4 दूना 8, यहाँ बच गया 2, 5 चौक 20, तो 25 चौक 100, ये बराबर आपका हो जाएगा 25। ये बराबर कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो 25 देखिए कहाँ है आपका, यहाँ है 25, 25 आंसर में टिक लगा लीजिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है 76 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, 76 नंबर क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। कहता त्रिभुज एबीसी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, मतलब कह रहा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है। तो ये आपका समकोण हो गया। क्या हो गया? समकोण हो गया। तो समकोण में कहता कोण बी बराबर कितना होगा? तो याद है समकोण में कभी भी 90 डिग्री कोण होता। कितना डिग्री कोण होता? 90 डिग्री कोण होता। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक बिंदु क्यों से एक वृत्त स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा क्यों कि बिंदु की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना। देखिए ये लंब आपका दिल है, आपका कितना लंब दिल है? 25, 24, और इसकी केंद्र से दूरी है कि केंद्र से दूरी है, लिखा दूरी 25 सेंटीमीटर, मतलब कर्ण आपका दे दिया आपका 25 सेंटीमीटर। तो मतलब आधार, त्रिज्या का अर्थ हुआ आधार पूछ रहा। त्रिज्या का अर्थ क्या हुआ? आधार पूछ रहा। त्रिज्या आधार बराबर सूत्र होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर। आधार निकालना है तो लंब स्क्वायर। अब देखिए कर्ण कितना हो गया? कर्ण आपका 25 हो गया और माइनस लंब कितना हो गया? 24 हो गया। तक 25 का आप स्क्वायर मानते हैं, 25 के स्क्वायर मानते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ लिखते हैं 25 के स्क्वायर माइनस 24 के स्क्वायर। तो 25 को 200 कितना 625, 625, 25 के स्क्वायर 576, 24 के स्क्वायर तो घटाइएगा तो हो जाएगा कितना? 625 में 576 घटाते हैं तो ये हो गया 9 6 15, 9 इधर हो गया 1, यहाँ हो गया 7, 7 4 11, 4 1 खत्म हो गया, मतलब 49। 49 किसका निकला? 7 का। किसका निकला? 7 का। 7 का निकला तो इसकी आधार की त्रिज्या जो होगी याद रखिएगा वो 7 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। इस तरह से बनाइएगा तो हमको नहीं लगता एक भी एक नंबर आपका छूटेगा। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कहता एक सिक्का को उछाल दीजिए। एक सिक्का को उछाला जाता चित आने की प्रयत्ता। मान चलिए एक सिक्का में दो भाग और चित पट, एक चित होता है एक पट होता है, तो 1/2 आंसर इसका होगा। हमको चित आने कहा तो 1/2, 1/2 आपका बी नंबर में आंसर है, तो बी नंबर आंसर आपका सही होगा। आगे कहता है किसी परीक्षा में सौम्या के पास की प्रयत्ता 4/3 है। किसी परीक्षा में सौम्या के पास प्रयत्ता 4/5 है, 4/5 है। सौम्या के फेल होने की प्रयत्ता ज्ञात करना। आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन एक दिया उल्टा है। कह दिया क्या? सौम्या कोनो परीक्षा में मान चलिए पास होने की प्रयत्ता 4/5 है। अब उसको फेल करना है, उसको फेल होने की प्रयत्ता बोल रहा है, तो उसमें निकालेंगे कैसे? तो सिंपल प्रक्रिया समझ लीजिए। सिंपल प्रक्रिया क्या समझना, समझते हैं। देखिए तो कहता है पास होने के लिए आपको 4/3 है, तो अब क्या करना है हमको? कहता है PE प्लस PE डैश बराबर 1। क्या? 1 मतलब कह रहा है, इसके बारे में समझेगा। कहता है प्रयत्ता होने, निश्चित प्रयत्ता होने और अनिश्चित होने की कुल संभावना 1 होता है। 1 होता है तो अब गौर कीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करना है? 1 माइनस पास होने कितना कर रहा? 4/5, तो 4/5 नीचे में 1 कर देते हैं। 5 में 4, 5 माइनस 4, 5 माइनस 4। अब कहता है 1/5 कितना हुआ? 1/5। अब हमको मान आया 1/5। अब लेकिन कहता है हमको फेल होने की प्रयत्ता, तो 4/5 माइनस 1/5 करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 1 नीचे 5, तो घट के 3/5, 3/5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। ये न होगा तो याद रखिए 3/5 इसका आंसर होगा। आगे आगे कहता 2 cos साइट 63, यहाँ कुछ मिस्टेक है, 6 लिखा गया।
तो इसका सिंपल सा आंसर याद रखिएगा, और इसका मिस्टेक चला गया है, इसका माइनस लगा है, तो हम पहले भी समझाए थे आपको, कभी भी याद रखिएगा अगर माइनस रहेगा प्लस रहेगा तो 1 + 1 = 2, अगर माइनस रहे तो यही 1 माइनस हो जाता है, माइनस माइनस 0, इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में याद रखिए, माइनस रहे तो डी, प्लस रहे तो आपका 1 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जबरदस्त आया, कहता है माध्यक ज्ञात करना 2 5 8 3 8 के। तो सबसे पहले याद रखिएगा आरोही क्रम में सजाना है, तो 2 3 5 8 8 ये आरोही क्रम है। तो गिन लेते 2 4 5 विषम संख्या, विषम संख्या में माध्यक बराबर जो सूत्र होता है, माध्यक बराबर n+1/2 पद। तो 2 पद n मतलब 5 + 1/2, तो ये वे पद, तो 5 1 6/2, 3 पद मतलब 3 पद हुआ, 3 पद, 3 पद 1 2 3, 3 पद में कितना आया? 5 आया। कितना आया? 5। तो 5 देखिए इसमें ऑप्शन है, तो सी नंबर में ऑप्शन है, तो सी ए नंबर में टिक को लगाइएगा, तनु टिक लगाइए धाई धाई, ताकि अच्छा से आपका पढ़ाई हो सके। आगे चलते हैं, समझते हैं। आगे देखिए, कहता है बहुलक ज्ञात करें। अब बहुलक में आपको बुझाइयो लाता था, बहुलक ज्ञात करने के लिए हम समझाए भी थे नॉर्मल प्रक्रिया में, बहुलक ज्ञात करने के लिए इसमें सबसे ज्यादा बार जी आयल होगा उसको बहुलक करेंगे, तो सबसे ज्यादा बार आपका 3 3 3 आयल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको बहुलक कहते हैं। वर्ग अंतराल कहता है, वर्ग चिन्ह में कहता है, वर्ग चिन्ह याद रखिएगा, वर्ग चिन्ह कह रहा निकालने के लिए, वर्ग 83 नंबर में कहता वर्ग चिन्ह। तो सिंपल याद रखिएगा, 10 से 20 न बोला, दोनों को जोड़ का भाग, दोनों को 200 भाग दे दो, 10 20 30/2 घट के 15, कितना हुआ? 15। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा? 15, याद रखिएगा। आगे कहता है 5 से 10, 10 से 20, 20 से 25 है ना, तो कहता है क्वेश्चन छोटा कर देते हैं, लंबाई ज्ञात करने के लिए, लंबाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा, तो लंबाई ज्ञात कैसे करेंगे? तो सबसे छोटी संख्या देखिए कितना चला, 5 10 15, ऐसे है। सबसे बड़ी संख्या के ऊपर से ध्यान देना, ऊपर वाला 10 15 20 इस तरह से चला। तो हमको बोला लंबाई ज्ञात करनी, इस दोनों के बीच के लंबाई ज्ञात करना है, तो दोनों के सबके बीच के लंबाई ज्ञात करना है। तो याद रखिएगा लंबाई किस तरह से ज्ञात करते हैं, सिंपल प्रक्रिया समझते हैं। तो घटाना है 5, दोनों घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, इसका आंसर ये में 5 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन के बारे में समझते हैं, उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सेक ए प्लस 10 और 1 - sin a, इसका सूत्र क्या है, इसका मान क्या होता है? तो इसका मान समझ लीजिएगा, इसका मान होता है cos a। क्या होता है? cos a। आप फास्ट चलेंगे क्योंकि टाइम बहुत लग चुका है, बहुत देर तक हो चुकी है। आगे कह रही है 5 संख्याओं का मध्य 28 से 18 है, तो यदि एक संख्या हटा दिया जाए तो 16 हो जाती है, तो संख्या क्या होगी? तो मतलब कह रहा है, याद रखिएगा 5 संख्याओं का, इसका एक बनाने की ट्रिक था, वो आपको बता देते हैं। इसका देखिए जैसे मान चलते हैं, तो ये क्वेश्चन बोला है 5 संख्याओं का माध्य, याद रखिएगा 5 संख्या का माध्य कहता है 18 है, और एक संख्या हटा दी जाती है 16 हो जाती है। मतलब 18 × 5 करते हैं, पहले समझ लेते हैं, सिंपल सा प्रक्रिया है इसमें। 18 × 5, 18 5 90, और एक संख्या हटा दिया जाएगा तो 16 हो जाता है। एक संख्या हटा दिया, 5 में से 1 हटाएंगे 4, तो 16 64 64। अब कहता है इस दोनों का मतलब कहता हटा दिया गया तो संख्या क्या होगी? घटा दिए, 16 × 64 हुआ, ये 10, यहाँ बच गया 6, यहाँ बच गया 8, 8 में से 6 गया 2, 26। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 26, डी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे कहता है, याद रखिएगा 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुलक सामान्य वह चर मान होती है जिसकी बारंबारता सबसे, देखिए हम पहले ही बोल चुके थे, बहुलक की जो बारंबारता होती सबसे अधिक होती, तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक होती है, याद रखिएगा। आगे कहता है निम्नलिखित आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखा जाए,
तो बढ़ते क्रम में लिख दिया गया है, लिखा गया है। और कहता है मध्यिका 35 हो तो x का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले याद रखिएगा मध्यिका जो 35 है, सबसे पहले गिन लेते हैं सम संख्या या विषम संख्या। तो 2 4 6 6 2 8 और 2 10, ये हो गया आपका सम संख्या। सम संख्या की एक सूत्र होता है n बटे 2 पद प्लस n प्लस 1 बटे 2 पद बाय 2। इस फार्मूला पर आप जब बनाइएगा और बराबर में ये क्या दीजिएगा 35 दे दीजिएगा, तो x का मान ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। x मान क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार जब बनाइएगा तो पूरे मान आपका हो जाएगा। तो इस पर ये बनाकर इसको गिन लीजिएगा, आपका x का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो सिंपल चलते हैं। तो इसका आंसर हम बता देते हैं आपको आंसर कितना होगा, तो उस तरह से इसी फार्मूला पर आप बनाइएगा। तो इसका आंसर जो होगा आपका 36 होगा। कितना होगा 36 होगा। 36 हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। कहता साइन स्क्वायर ए प्लस बटे कॉस स्क्वायर ए, मतलब साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर क्या हो। तो सेक स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो इसके बारे में सबसे पहले समझ लीजिए। तो इसका जो होगा आंसर आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर बटे सेक स्क्वायर होता है, तब प्लस इसको 10 हो जाता है। इधर लिखते हैं 10 होता है कि सॉरी ये 10 होता है। 10 स्क्वायर थीटा ये कहिए प्लस 1, तो इसका आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, मतलब आंसर क्या होगा सेक स्क्वायर ए, इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी होता है। कहता समबेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तभी बेलन का कहता संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात। समबेलन मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र बेलन का, तो इसका होता 2 पाई r इंटू r प्लस h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सी नंबर हो जाएगा। आगे चलते। कहता 5 सेंटीमीटर किनारे वाले 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में विभक्त तो किया जाता है, तो घनों की संख्या क्या होगी, घनों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं 5 सेंटीमीटर घनों वाले एक घन 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में विभक्त किया जाता है। ये जो घन है ये 5 सेंटीमीटर है, तो सबका मान कितना हो जाएगा 5 5 5 25 25 25 25 125, ये ज्यादा हो जाएगा ना जी। तो कहता 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में विभक्त किया जाता है। तो अब इतना कितने घनों की संख्या होगी, तो सबको अब 100 को 1 सेंटीमीटर में घनत्व करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। आगे चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं। दो बेलन की त्रिज्या वर्गों का अनुपात 2 अनुपात कितना है, तो ऊंचाई का अनुपात 3 अनुपात इतनी है। 5 बटे आपका 2 है। आयतनों का अनुपात ज्ञात करना। तो इसमें सिंपल प्रक्रिया समझ लीजिए। सिंपल प्रक्रिया क्या है, कहता है कंठ भी फंसने लगा है। तो इसका सिंपल प्रक्रिया क्या कह रहा है समझ लेते हैं। इसमें देखिए कोना कोनी गुना होता है। क्या होता है कोना कोनी गुना होता है। तो अब 2 अनुपात 5 बराबर 5 अनुपात 2, ये खत्म ये खत्म, 1 अनुपात 1 होगा। इसका अनुपात 1 अनुपात 1 होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं इसको। आगे चलते हैं। 10 60 माइनस इतना बाय दोनों बटा में कर दिए इतना। अब इसका मान क्या होगा, 60 का मान लगा दीजिएगा, 30 का मान लगा के 60 का मान 30 का मान लगा दीजिए। दोनों का मान जब बैठा कर हल कीजिएगा तो हल करने पर आपको जो होगा इसका मान आ जाएगा 1/√3। कितना 1/√3 आएगा। इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरह से हल कीजिएगा इस सब का मान बैठा कर। आगे कहता है यदि बिंदु 4, P है और 1, 0 के बीच की दूरी 5 है बराबर, तो वही प्रक्रिया नहीं है। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर 4 a + b का होल स्क्वायर बनाएगा। तो इस तरह से इसी पर जब हल कीजिएगा इसका आंसर जो होगा याद रखिएगा, इसका आंसर आपको +-4 आएगा। +-4 आएगा। इस प्रकार से आप बना सकते। आगे चलिए। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। आयतन के शंकु का आयतन क्या होता है, इसका आयतन शंकु का आयतन पहले से याद रखिएगा। शंकु का आयतन के बारे में समझते। तो इसका क्या हो जाएगा समझ लीजिएगा।
तो इसका हो जाता है तो 1/3 पाई r स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो 1/3 तो 1/3 गुने पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या 7 गुने एच कितना है 15, 7 7 खत्म, 3 एकम 3, पौन तिया 15। अब 22/10, 22/10, 22/10, 22 पौन तिया 15, 5 बार में कटा 5, पौन दूना 10, पौन दूना 10, 1 11 110 होगा, 110। एक शंकु की त्रिज्या इतना, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ओह, इसमें मिस्टेक हो गया, देखिए क्या ऐसा कहाँ मिस्टेक हो, पूरा बना सही। 1/3 पाई r स्क्वायर एच है, समझे। तो 1/3 भी लिखे अपना, पाई का मान 22/7 भी दिए, सही बात है, 7 भी दिए सही, 2 बार 7 देना तो ये नहीं दिए, और एच का मान 15 हुआ, 7 7 खत्म हो गया, 3 एकम 3, पौनतिया 15, 22 गुने 5 किए तो 110 हुआ, और बच गया 7 से गुना करना है, तो 0 7 7 770 होगा, 770। देखिए आंसर बी नंबर में आपका आ गया, ये बी नंबर 770 है। आगे चलते हैं। यदि बिंदु 1,2 0,0 A,B संरेख हो तो इसका मान क्या होगा। जब संरेख होगा, इतना बात याद रखिएगा, जब भी कोई वस्तु संरेख हो, इसमें 2A बराबर B कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 है, एक का वैल्यू ना आता 0 नहीं, तो 2A बराबर B। आगे, एक त्रिभुज जिसका शीर्ष इतना 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 है तो क्षेत्रफल 127, इसका फॉर्मूला बता देते, इस पर बना दिएगा। 127 मतलब 1/2, 127 मतलब होता है 127 231, ये माइनस में 231, x2 y3 माइनस y1 312, 312 इस तरह से बना के इस पर हल कीजिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 97 नंबर में। आंसर हल कर लीजिएगा, 97 नंबर में आंसर होगा इसका 6 आएगा। कितना आएगा 6 आंसर आपका आ जाएगा। 98 नंबर चलते हैं। 98 नंबर में कहता है यदि बिंदु 5 और ये इतना है पर स्थित हो तो ए का मान ज्ञात करना, ए का मान ज्ञात करना। तो मतलब हो गया क्या, ये 2x है, ये x y, एक्स वाई का मान दे दो, तो ये 2 गुने x मान 5 माइनस 3 गुने a बराबर 5, पौन दूना 10। तो इस तरह से पौन दूना 10 माइनस 3a बराबर 5, ये माइनस में उधर चलेगा, तो ये 10 माइनस, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और बराबर इधर हो जाएगा कितना, -3, प्लस में चलेगा 3, पौन 7/3, 7/3, कल तो घटा है 5 होगा, ये 5/3, 10 में से 5 गया 5/3, 5/3 देखिए कौन नंबर, ए नंबर है, तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए कोई ये नहीं कि मैं रिवीजन करके या पहले से लिख कर आता हूँ, नहीं, हम अपना मन से बता रहे हैं आपको पूरे पूरे। कहता है ए कॉस और बी साइन बराबर 4 है, ए साइन माइनस बी कॉस बराबर 3 है। कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, सूत्र क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, दिमाग लगाइएगा सिंपल प्रक्रिया में, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका ए प्लस बी, काट देते हैं, ए खत्म हो गया, बी का मान इतना हो जाएगा, सिग्मा। अगर साइन तो सिंपल समझिए, ए प्लस बी बराबर 4, ए माइनस बी बराबर 3, ये खत्म हो गया, 2a बराबर हो जाएगा 4 3 7, ए बराबर हो गया 7/2। ठीक, अब बी समझते हैं, बी में क्या करते हैं, कोनो मान पुट कर देते हैं, तो वो -4 माइनस 7/2, 4 दूना 8, 8 माइनस 7/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, तो 1/2 मतलब क्या हुआ, 7/2, 7/2 और 1/2 में इसको हल करना, 7/2 और 1/2 का स्क्वायर करने से 7 49,
दो दूना चार, एक के स्क्वायर एक, दो दूना चार, चार, 49 - 1, 48/4, चार एकम चार, चार दूना आठ, 12 आंसर। नहीं है, नहीं जी, कुछ न कुछ गलती हुआ। इसका आंसर देखिए इस तरह से बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा पूरे तरह से। अगर इसका आंसर मान चलिए कहता है यदि cos थीटा और b sin थीटा बराबर 4 और a sin थीटा माइनस cos b बराबर 3, इसको हल कीजिएगा जब, तो इसको हल कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 16। कितना हो जाएगा? 16 है। देखिएगा उसी तरह से कितने कितने गलती हुआ होगा। आगे चलते हैं। यदि मॉल से यादृच्छिक एक अक्षर चुना जाता है तो उस अक्षर के स्वर में चुने जाने की प्रयोजकता है। MOBILE मोबाइल, 2415 है, 2415 है, 2415 है। इसमें क्या हो गया? 246, 6 हो गया। अब 6 हुआ तो याद रखिएगा इसमें स्वर क्या है? A E I O U होता है। इसमें क्या क्या है? ओ है, आई भी है, ई भी है, 3 अक्षर, तो 3/, आपका 6 हुआ, 1/2 मतलब 1/2 आंसर इसका हो जाएगा आपका बी नंबर। तो इस तरह से आपका पूरा 100 नंबर तक बना चुके हैं, 100 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर हो चुका है। आपको अगला क्वेश्चन भी मिलेगा। या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट नहीं, कमेंट कर दीजिए।